नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विकसित भारत संकल्प यात्रा का दुर्ग निगम क्षेत्र में लगा शिविर। दुर्ग सांसद विजय बघेल और शहर विधायक गजेंद्र यादव ने आम जनता को दी सरकार की योजनाओं की जानकारी। वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन 2 दिवसीय प्रवास पर गुजरात हुए रवाना। कंकरिया झील का निरीक्षण कर भिलाई के तालाबों को संवारने की ओर करेंगे प्रयास। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, बीजेपी ने हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी है लड़ाई। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन जब राज्य में कांग्रेस सत्ता में आई थी तो सब कुछ बदल गया था। नक्सलियों ने कहा था कि अब हमारी सरकार सत्ता में है, लेकिन जैसे ही बीजेपी फिर से सत्ता में वापस आई, अब उन्हें डर सताने लगा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई संस्थाएं भाजपा के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाकर राष्ट्रवाद और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा और इसका नतीजा हाल के विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। देखिए, चुनाव के दौरान हम लोगों ने मोदी की गारंटी चुनावी घोषणा पत्र लाए, जिसमें सभी वर्गों का हित का चिंतन करते हुए मोदी की गारंटी बनाए हैं। और उसमें और चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री वो भी आए छत्तीसगढ़, और उन्होंने कहा था कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो उसका सबसे पहला काम होगा कांग्रेस पार्टी के 5 साल की सरकार में जो गरीब लोग 18 लाख मकानों से वंचित हो गए, उनका हक छीना गया, तो उनको उनका हक दिया जाएगा, उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाएगा। और मुझे बताते हुए एक गर्व भी हो रहा है, खुशी भी हो रही है कि पहले ही शपथ के दूसरे दिन ही कैबिनेट की बैठक में 18 लाख मकान की स्वीकृति हो, 18 लाख लोगों को उनका हक मिले, उनका पक्का का मकान मिले। इस पर निर्णय हम लोग पहले ही कैबिनेट की बैठक में ले लिए हैं और आने वाले समय उनको पक्का का मकान मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी नक्सलवाद से डटकर मुकाबला किया है। 15 वर्षों में भी यहाँ पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो स्थिति बदल गई। नक्सली लोग कहीं न कहते थे कि अब तो हमारी सरकार आ गई, और नक्सलवाद से जो पिछली सरकार थी उसकी लड़ाई बहुत कमजोर थी। अब वो हमारी सरकार फिर से आ गई है तो मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और अब नक्सली से बौखला गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आई है तो हम लोगों के ऊपर कार्रवाई तगड़ी होगी, एक्शन होगा, और इसलिए वारदात के पास से कट जाता है, राष्ट्रवाद से वो कट जाता है। और कहीं न कहीं अनेकों संस्थाएं लगी हैं राष्ट्रवाद को और भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने के लिए, आदरणीय मोदी जी को कमजोर करने के लिए, और इस तरह का भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज्यादा चलने वाली नहीं है, जनता वो समझ भी चुकी है, और इसलिए अभी के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड मतों से जीता। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का ऐसा अभियान है, जहां सरकार के बीच चल रही योजनाएं जिनमें गरीबों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है, जनजाति और गैर आदिवासी इलाकों में रथ और गाड़ियां जाएगी और जनता को योजनाओं के बारे में बताया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रधानमंत्री जी का सोच का, प्रधानमंत्री जी की योजनाओं का जन जन तक पहुंचाने का ऐसा अभियान है जहां पे लोगों के बीच जाके सरकार की चल रही योजनाएं और खास तौर से ऐसी योजनाएं
जिसमें गरीबों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। ऐसे व्यक्तिमूलक काम, चाहे आवास का हो, बिजली का हो, पानी का हो, उनके खाते खोलने का हो, बहुत सारी योजनाएं हैं जो पूरे हिंदुस्तान में चल रही है। ट्रैवल एरिया और नॉन ट्रैवल एरिया में रथ जाएगा, गाड़ियां जाएगी, वेजिटेशन होगा, किसानों के लिए ड्रोन के माध्यम से बताया जाएगा, एक हेल्थ का कैंप होगा, हेल्थ कैंप में जांच होगा और जितने भी लोग आएंगे सरकार के किए गए कामों को उनको प्रेजेंटेशन के माध्यम से वेन एक चलेगा, उसमें दिखाया जाएगा। ये पूरा राष्ट्रव्यापी अभियान है प्रधानमंत्री जी की योजनाओं की भूमिका विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है, स्पीकर की जो भूमिका होती है उस भूमिका में मैं काम करूंगा और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के काम को और इसके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका होती है, स्पीकर की जो भूमिका होती है उस भूमिका में मैं काम करूंगा और छत्तीसगढ़ की विधानसभा के काम को और इसके सम्मान को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मीसाबंदियों को पेंशन की योजना कांग्रेस ने गलत तरीके से बंद किया है और ये सरकार आ गई है और ये सरकार इस पे विचार भी करेगी, उसके निराकरण भी करेगी, उसमें कोई चिंता नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने संसद की सुरक्षा में सेंध पर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिस दिन संसद की घटना हुई उस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में थे और उन्होंने इस घटना पर चर्चा की थी और वे निश्चित रूप से इस पर ध्यान दे रहे हैं। पी चिदम्बरम को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जब उनकी सरकार सत्ता में थी तब क्या होता था। कानपुर, नागपुर और मुंबई में बम विस्फोट और हमले होते थे और अब क्या स्थिति है। संसद में आप देख रहे हैं ऐसे कोई मारक हमला नहीं है और जो कुछ हुआ है निसंदेह वो सुरक्षा व्यवस्था उसमें और सुदृढ़ होनी चाहिए। इतना बढ़िया नहीं है विषय कि गृहमंत्री जी ने स्वयं उस दिन छत्तीसगढ़ में ही थे, रायपुर में थे, गृहमंत्री जी भी, प्रधानमंत्री जी भी, उन्होंने चर्चा भी की, बातचीत भी की है और मैं सोचता हूँ बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं उसमें। किसी को पी चिदम्बरम जी को नहीं ध्यान देना चाहिए जब उनकी सरकारों में इतने बम फूटा करते थे, कानपुर, नागपुर, मुंबई सारे हमले हुआ करते थे, उनको ध्यान देना चाहिए उसमें क्या हुआ था और अभी क्या स्थिति। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत स्थित विभिन्न बड़े तालाबों की दुर्दशा से चिंतित विधायक रिकेश सेन शनिवार को 2 दिवसीय प्रवास पर गुजरात के लिए रवाना हुए। इस दौरान वे नगर निगम भिलाई के अधिकारियों व आर्किटेक्ट के साथ कांकरिया झील का निरीक्षण कर उसके तर्ज पर वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के तालाबों के कायाकल्प की रूपरेखा तैयार करेंगे और वैशाली नगर विधानसभा के लगभग 32 तालाबों का बहुत जल्द ही कायाकल्प होने जा रहा है। सिर्फ कायाकल्प नहीं बल्कि इन तालाबों को सुंदर बनाया जाएगा और साथ ही पर्यटन के लिए लोग इन तालाबों को याद भी रखेंगे। यह बताना चाहेंगे क्षेत्रीय विधायक रिकेश सेन की पहल से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कांकरिया झील की तर्ज पर ही वैशाली नगर के इन तालाबों का कायाकल्प बहुत जल्द होने जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट कांकरिया झील की तर्ज पर ही वैशाली नगर के सभी तालाबों की दशा और दिशा को और अधिक सुंदर और बेहतर बनाने के उद्देश्य से वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन अहमदाबाद रवाना हो रहे हैं। उनके साथ नगर निगम भिलाई राज्य शासन के अधिकारी तथा आर्किटेक्ट टीम भी शामिल है। अहमदाबाद जाकर विधायक टीम सहित कांकरिया झील का अवलोकन करेंगे और उसके पूरे प्रोजेक्ट को समझेंगे ताकि उसी के तर्ज पर वैशाली नगर के सभी तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा सके। विधायक रिकेश सेन ने बताया है कि अहमदाबाद की कांकरिया झील नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसे देखने और समझने के लिए 2 दिन के लिए अहमदाबाद जा रहा हूं। वैशाली नगर विधानसभा में भेलवा तालाब, संजय नगर से लेकर सभी कुल 32 तालाब शामिल हैं जिन्हें मैं अच्छी तरह से सजाना और संवारना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने देखा है कि इन तालाबों में अब तक करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन तालाब की हालत जैसी की तैसी बनी हुई है। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ यूनिक बनाने के लिए मैं कांकरिया प्रोजेक्ट को देखने जा रहा हूं। और साथ ही उन्होंने कहा मेरे साथ निगम के अधिकारी, राज्य शासन के अधिकारी और आर्किटेक्ट टीम भी शामिल है, इसलिए वहां से सीखने और समझने के बाद बहुत जल्द ही वैशाली नगर क्षेत्र के सभी तालाबों पर काम शुरू किया जा सकेगा। वैशाली नगर की जनता को मेरा सादर प्रणाम। 2 दिन के लिए अहमदाबाद जाना चाहता हूं, आप सबको सूचित करना चाहता हूं। अहमदाबाद में कांकरिया झील है। कांकरिया झील नरेंद्र मोदी जी की ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसे बड़े सुंदर तरीके से सजाया गया है। मेरे विधानसभा में भेलवा तालाब, नेहरू नगर से लेकर संजय नगर तालाब और ऐसे 32 तालाब हैं
जिसे मैं अच्छे से सजाना और संवारना चाहता हूँ। लेकिन मैं देखा हूँ कि जब भी करोड़ों रुपए खर्च हो चुके इन तालाबों में, तालाब जस के तस है। कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा बनाने के लिए, कुछ यूनिक चीज़ करने के लिए मैं उस प्रोजेक्ट को देखने जा रहा हूँ। देख के मेरे साथ नगर निगम के अधिकारी रहेंगे, राज्य शासन के अधिकारी रहेंगे और साथ में हमारे जो आर्किटेक्ट हैं वो आर्किटेक्ट भी रहेंगे। तो आता हूँ सीख के, पढ़ के, लिख के कि वो उसी की तर्ज पे यहाँ पे मैं कैसे तालाब बनाऊँ। इसके लिए 2 दिन आप लोग से छुट्टी ले रहा हूँ और 2 दिन मैं अहमदाबाद कांकरिया जा रहा हूँ। 2 दिन बाद लौटूंगा, फिर से आप सबसे मुलाकात होगी, आप सब लोगों की समस्याओं को सुनूंगा और वैशाली नगर विधानसभा के लिए कुछ नया करने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। वैशाली नगर की जनता से उन्होंने अपील की है कि मैं 2 दिन की छुट्टी मांग रहा हूं। मैं वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र को सजाने और संवारने का स्वप्न लेकर अहमदाबाद जा रहा हूं। इसलिए 2 दिन वैशाली नगर क्षेत्र की जनता से भेंट मुलाकात नहीं हो सकेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि वहां से लौटने के बाद मैं फिर से आप सभी के सुख दुख में सहभागी बनने के लिए और आपकी सेवा के लिए तैयार मिलूंगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र में दौरे पर पहुंचे विधायक को नागरिकों ने व्याप्त समस्याओं से अवगत कराया। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की अनियमितताओं, सड़क चौड़ीकरण, नाली निर्माण को लेकर शिकायत सुनते ही पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक केदार कश्यप ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जे.एल. मानकर को मौके पर ही जमकर फटकार लगाते हुए समस्या का जल्द ही समाधान करने निर्देश दिया। तो लेके आ रहा हूँ तो करना पड़ेगा आप नहीं करवा हो गया खुला कल कराओ, मैं कलेक्टर को बता दूंगा। मैं समझ रहा हूँ 2 दिन में हो जाना चाहिए। मिट्टी डाल देंगे ना, ऊपर डाल के पानी ये कटते जा रहा है, पूरा कटते जा रहा है। अरे कम से कम ह्यूमन पाइप डाल दो। हां पाइप डाल के तभी तत्कालिक व्यवस्था नहीं, समझ रहे हो ना। उस साइड भी है तो गाड़ी नहीं मुड़ता। तत्काल तो अभी ह्यूमन पाइप है ना आपके पास? जुगाड़ में क्या है? ह्यूमन पाइप को बड़ा मैं दिलवा दूंगा, मेरे पास ह्यूमन पाइप डलवा दो, ह्यूमन पाइप का रखे जब करा दो, ठीक है। बाकी सब करते रहना, लेकिन अभी बाकी स्टे विकेट कराओ, ठीक है। बोर्ड में जाकर तो विकेट कराओ, तुम्हारा काम है, सरकार का काम नहीं है, सरकार नहीं जाएगी। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर, चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मुवाद आना, पेट साफ न होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटेड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव, गैंग्रीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग। मोबाइल नंबर 9981659182। सोनालिका रोटावेटर का बादशाह जो मिट्टी में सोना उगाता है, हम उनके सपनों को हकीकत बनाते हैं। खेती के उपकरणों में दुनिया का नंबर 1 हेवी ड्यूटी रेट सोनालिका एग्रो सॉल्यूशंस पेश करते हैं सोनालिका शानदार रोटावेटर ऑफर। त्योहार के अवसर पर लाखों के उपहार।
टेंशन ना लो, शिबा लो। धरती सुनहरी, अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा प्रदेश है मेरा। खेतों में लहलहाती इन फसलों को देन है हार्वेस्टर मशीन की। जी हाँ, केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन खेतों में अहम भूमिका निभाते हैं। उच्च क्वालिटी, उच्च गुणवत्ता के केस कंबाइंड हार्वेस्टर मशीन कमला मोटर्स में उपलब्ध है। देश और विदेश के किसानों की पहली पसंद मल्टी क्रॉप केस कंबाइन मशीन। किसान खुशहाल तो देश खुशहाल। केस का वादा, खर्चा कम, काम ज्यादा। किसान ग्राहकों की मांगों पर खरा उतरने वाले कमला मोटर्स में केस कंबाइन मशीन उपलब्ध है। केस कंबाइन हार्वेस्टर मशीन। हमारा पता कमला मोटर्स, गंजपारा, GE रोड, दुर्ग। मोबाइल नंबर। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। नेहरू नगर गार्डन के पास गरीबी में ठेला लगाकर 2 वक्त की रोटी के इंतजाम में लगे बुजुर्ग प्रवीण त्रिहान के लिए शुक्रवार का दिन जिंदगी भर के लिए सुनहरी याद बन गया। शुक्रवार को जनसंपर्क में निकले वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन अचानक नेहरू नगर गार्डन के किनारे सर्विस रोड से लगकर पंजाब दा जायका नामक ठेलानुमा टपरी पर रुके और कढ़ी चावल खाने की इच्छा जताते हुए ऑर्डर दिया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्ग प्रवीण त्रिहान और धर्मपत्नी से चर्चा कर हालचाल भी जाना। उनके दर्द भरे दास्तां को सुनने के बाद विधायक रिकेश सेन ने तत्काल फोन पर निगम के अधिकारियों को मौके पर बुलवाया और बुजुर्ग दंपत्ति की सहायता स्वरूप तत्काल घर और दुकान अलॉट करवाया। दुर्ग निगम द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा का बोरसी के प्रगति मैदान से आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल और शहर विधायक गजेंद्र यादव ने आम जनता को सरकार की योजनाओं को लेकर जानकारियां दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा आयोजन को लेकर बोरसी प्रगति मैदान में लगा भव्य शिविर, जिसमें शहर के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने के साथ योजनाओं की जानकारी देने स्टॉल सजाए गए। इस अवसर पर भाजपा के दुर्ग सांसद विजय बघेल, विधायक गजेंद्र यादव सहित अन्य लोग शामिल होकर सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं से अवगत कराया। साथ आने वाले समय में भाजपा सरकार द्वारा किए गए घोषणाओं को पूरा करने की बात कही। इस अवसर पर विकसित भारत संकल्प यात्रा में लगे स्टॉल में आम लोगों की समस्या और रुके हुए कार्य को पूरा करने दुर्ग नगर पालिका निगम अंतर्गत शहर के प्रत्येक नागरिक को सरकार की हर एक योजना की जानकारी देने के साथ ही इसका लाभ शहर की आम जनता तक पहुंचाने दुर्ग के बोरसी प्रगति मैदान में शिविर की शुरुआत की गई, जिसके चलते नगर निगम द्वारा शहर के हर वार्ड में संकल्प यात्रा निकाल अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते वार्ड में इस यात्रा के माध्यम से लोगों को सरकारी योजना की जानकारी दी जाएगी ताकि लोग इसका लाभ उठा सके। इस संबंध में आए अतिथियों ने अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार दी। देश है कि जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसकी समीक्षा हो, लोग जिससे वंचित हैं वो इस अभियान के माध्यम से उनको उसका लाभ मिले। जब देश के हर व्यक्ति के जीवन में विकास होगा, जब प्रगति आएगी, जब योजनाओं का लाभ उन्हें मिलेगा, तब एक विकसित भारत हमारा देश कहलाएगा और उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आज देख रहे हैं पूरे विश्व की नज़र भारतवर्ष की हो रही है और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबने संकल्प लिया है कि हम सब इस देश को उनके ही नेतृत्व में विश्व के विकासशील देशों से समकक्ष खड़ा होकर एक विकासशील देश की लाइन में लाएंगे। और ये कड़ी उसी की है जो विकसित भारत अभियान यात्रा चल रही है, उससे लोग कितने उत्साहित हैं, कितने उमंग से भरा इनका, उसमें हम खरे उतरेंगे। अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश चल रहा है और माननीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। ये हम जनता जनार्दन को ये निवेदन पूर्वक कहना चाहते हैं। सरकार इस 5 साल में जो छत्तीसगढ़ के जनता जनार्दन विभिन्न योजना के जो लाभ केंद्र सरकार जो चालू करे है, पोल मिलने से कोई न कोई राजनीतिक दुराभाव कारण रोक देगी से। आज फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, श्रद्धेय विष्णुदेव जी साय के नेतृत्व की सरकार छत्तीसगढ़ में। हम न सबसे पहली
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी है पहला कैबिनेट में छत्तीसगढ़ के 18 लाख परिवार के जो प्रधानमंत्री आवास के काम जो रुके हैं वो लोग फिर से चालू करे के प्रारंभ करे हैं। और आज जो हम पिछले कई महीनों से सालों से देखते रहे हैं आयुष्मान भारत के तहत जो माननीय प्रधानमंत्री जी हर ग्राही जो इलाज के लिए राशि देते हैं, छत्तीसगढ़ सरकार कुछ न कुछ कारण से उनमें रोक लगाए रही है। ओला दूर करे पर प्रधानमंत्री आवास फिर से चालू करे पर और केंद्र सरकार के जो भी योजना आए हैं, चाहे विश्वकर्मा शिल्पी योजना के तहत हो, चाहे महतारी मन ला हमारे बहनी मन ला 10,000 रुपया लोन बिना गारंटी के दे की योजना हो, ये सब काम ला आज फिर से हमने ये शिविर के माध्यम से प्रारंभ करत हम। दुर्ग शहर के जनता में व्यक्तिगत अपन बात करत हम, बहुत आशीर्वाद दे है और जनता ला मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप जिन विश्वास में उम्मीद से जो आशीर्वाद दे हो ओखर से बढ़ चढ़ कर मैं काम करके दिखाऊं और बढ़िया दुर्ग बनाने का प्रयास करूँगा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारत सरकार द्वारा निकाली गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का 12 दिवसीय पड़ाव भिलाई निगम क्षेत्र में रहेगा। इस दौरान 24 कैंप के माध्यम से निगम भिलाई अलग अलग वार्ड में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना का प्रदर्शन, लाभान्वित हितग्राहियों के लघु प्रदर्शन के साथ भिलाई निगम क्षेत्र के नागरिकों का योजनाओं से लाभान्वित करने फॉर्म भी भराया जाएगा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान लगाए जाने वाले कैंप में अधिक से अधिक लोग शामिल हो और योजना का लाभ ले सके, इसके लिए निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में मुनादी कराई जाएगी। वार्डों में आयोजित होने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा निर्धारित तिथि 22 दिसंबर से सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा दोपहर 3 बजे से सायं 6 बजे तक 2 पालियों में आयोजित होगी। नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारी को लेकर अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी एवं डाटा सेंटर के प्रभारी दीप्ति साहू की उपस्थिति में निगम, जिला स्वास्थ्य विभाग, बैंकर्स, गैस एजेंसी सहित यात्रा में संलग्न सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ बैठक आयोजित कर तैयारी को अंतिम रूप दिया और पूरे कार्यक्रम में गंभीरता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी शरद दुबे ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा लगभग 12 दिनों के लिए भिलाई पहुंचेगी। कार्यक्रम स्थल में सफाई, बिजली, पानी सहित मूलभूत व्यवस्था निगम की ओर से प्रदान की जाएगी, जिसके लिए जोन आयुक्त व अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक यात्रा निकाला है, जिसमें एक वाहन पर केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसके संबंध में पूरे प्रदेश में घूम रही है। वो 22 दिसंबर को भिलाई नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश कर रही है, जिसका पड़ाव 12 दिन तक नगर निगम क्षेत्र में रहेगा, जिसमें 24 कैंप के माध्यम से अलग अलग निगम क्षेत्र के विभिन्न वार्डों में वो जो बस है उसे ले जाया जाएगा और उसके जहां कैंप रहेगा वहां पे जन कल्याणकारी योजनाएं जैसे स्वनिधि योजना, मुद्रा योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड जैसे योजनाओं के हितग्राहियों को फॉर्म भरवाए जाएंगे और जो हितग्राही लाभान्वित हो चुके हैं उनका उस बस के माध्यम से लघुकृत फिल्में दिखाई जाएंगी, सक्सेस स्टोरी दिखाया जाएगा। वार्डों में लगने वाले शिविर में आयुष्मान कार्ड बनाने, उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन, आधार कार्ड अपडेशन, पीएम स्वनिधि के व्यावसायिक लोन, मुद्रा लोन, पीएम आवास से संबंधित स्टॉल भी लगाए जाएंगे ताकि केंद्र सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हितग्राहियों को लाभ दिलाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। यातायात पुलिस द्वारा सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने एवं लोगों से यातायात के नियमों का पालन कराने सड़क सुरक्षा मितान बनाने मुहिम आरंभ की गई है। ग्राम सेलूद में ट्रक चालकों को प्रशिक्षण देकर सड़क सुरक्षा मितान बनाया गया है। ग्राम सेलूद में डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने उपस्थित ट्रक चालकों से अपील की वे अपने माध्यम से अपने मित्रों, परिजनों, पड़ोसियों एवं रिश्तेदारों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक करने की दिशा में प्रयास करें। डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर ने कहा कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की निसंकोच मदद कर उसकी जान बचाते हुए एक अच्छे सड़क सुरक्षा मितान की भूमिका निभाई जा सकती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राम गोपाल गर्ग एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे यातायात जागरूकता कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा मितान बनाने मुहिम की शुरुआत की गई है। इसके तहत ग्राम सेलूद में उपस्थित ऑल ड्राइवर एसोसिएशन के सदस्यों को डीएसपी ट्रैफिक सतीश ठाकुर के द्वारा यातायात नियमों से संबंधित जानकारी प्रदान करते हुए सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद
किस प्रकार करें एवं सड़क में मवेशी होने पर टोल फ्री नंबर 1100 का उपयोग करने की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम सड़क दुर्घटना के प्रमुख कारणों, ओवर स्पीड, गलत ओवरटेक, नशे के हालत में वाहन चालन आदि कारणों से अवगत कराते हुए यातायात के प्रमुख घटक 04E के बारे में बताया गया। सड़क में घायल व्यक्ति की निसंकोच मदद करने के लिए शासन द्वारा जारी किए गए गुड सैमरिटन की जानकारी प्रदान की गई। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। बीएसपी की नगर सेवाएं विभाग द्वारा बीएसपी की जमीनों में वर्षों से किए गए कब्जे को खाली कराने विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पिछले 4 दिनों से कुछ क्षेत्रों में जमीनों को कब्जा मुक्त किया जा चुका है। अभियान निरंतर जारी रहेगा। टाउनशिप क्षेत्र के अवैध कब्जेधारियों के खिलाफ बीएसपी के नगर सेवा विभाग ने एक बार फिर से अवैध कब्जा हटाओ अभियान की शुरुआत बड़े पैमाने पर की है। अभियान की शुरुआत होते ही टाउनशिप के अनेक स्थानों में बीएसपी की करोड़ों रुपए की जमीन पर वर्षों से काबिज कब्जेधारियों को खदेड़ा जा चुका है। पुलिस प्रशासन और बीएसपी के अधिकारियों की उपस्थिति में कब्जेधारियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से बीएसपी की जमीनों में काबिज कब्जेधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। कब्जेधारियों से जमीनों को खाली कराने के उपरांत बीएसपी के आवासों में अवैध रूप से निवास कर रहे लोगों के मकानों को भी खाली करने कार्रवाई शुरू की जाएगी, जिसकी सूची नगर सेवाएं विभाग के अधिकारियों ने तैयार कर ली है। ऑफिसर्स एसोसिएशन भिलाई इस्पात संयंत्र एवं सेफी चेयरमैन नरेंद्र बंछोर ने कहा कि वर्षों से बीएसपी की करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जेधारी काबिज हैं। इसी तरह टाउनशिप क्षेत्र के प्रमुख मार्गों में दुकानें और ठेले लगाकर लोगों द्वारा अवैध रूप से व्यापार किया जाता है, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं लगातार मुख्य मार्ग में बढ़ी हैं। बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर ने बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग की तारीफ करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, ये सच्चाई है कि आज शहर में आप जितने भी सड़कों पर जाएं, सड़कें कहीं ना कहीं घिरी होती हैं। बहुत दुख की बात यह है कि हमारे जो जनसामान्य लोग भी हैं वो भी सड़क पर अपनी गाड़ी खड़ा करके इन दुकानों सामान खरीदते हैं। हम लोग का यह मानना है, सेफी ओए की तरफ से हम लोग ने मैनेजमेंट को भी ज्ञापन दिया है कि रोड पर किसी भी जो भी सड़कें बनाई गई हैं वो सड़कें आवागमन के लिए हैं और आवागमन में किसी तरीके की कोई बाध्यता ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए सड़कों से दूर व्यापार को करने की इजाज़त देना चाहिए। तो जहाँ भी सड़कें हैं, जहाँ लगता है कि एक मार्केट की बसाहट हो सकती है, भले वो अस्थायी हो, तो हम लोग ने वैसे भी कहा था कि वेंडिंग जोन बनाया जाए जो सड़कों से दूर हो, कम से कम सड़कों से 50 मीटर दूर या उससे ज़्यादा दूर हो, ताकि गाड़ियाँ वहाँ पार भी हों और लोग अपना खरीदारी कर सकें। क्योंकि ये शहर की व्यवस्था रोड सड़क पर आ गई, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि अब सड़कों पर वाहन बढ़ चुके हैं। आप सब जानते हैं कि धीरे धीरे गाड़ियाँ लोगों के पास बढ़ गई हैं और उस व्यवस्था में आप देखेंगे सड़कें चौड़ी होने के बाद भी सड़कें कम पड़ जाती हैं, क्योंकि सड़कों पर व्यापार चालू होता है और ये जो भी जितने भी गुमटियाँ लगती हैं या ठेले लगते हैं, इसके कारण सड़क पे पार्किंग होने लगती है और एक दुर्व्यवस्था होती है। और सबसे बड़े हादसे बहुत सारे हुए हैं, कई लोगों को अपने प्राण इसमें निझार करने पड़े। तो एक दुख की बात है कि सड़कों को हमको व्यवस्थित रखना है। भिलाई शुरू से ही अच्छा शहर रहा है, भिलाई में व्यवस्था हमेशा अच्छी रही है। तो ये पिछले कुछ समय से देखा गया कि किसी राजनीतिक प्रेशर में या कुछ लोगों के रहने के कारण ये मार्केट में आप देखेंगे मार्केट में लोग नहीं कम जाते हैं, सड़कों पर ज़्यादा सामान खरीदते हैं। तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट ने शुरू से ही अच्छे अच्छे मार्केट बसाए हैं। मार्केट के आसपास की जगह खाली है, तो वहाँ पर जो आपने कहा कि ये सच्चाई है कि जो लोग रोज़गार जिनका छिन जाएगा, रोज़गार नहीं छिनना चाहिए, क्योंकि उनके लिए उनकी जीविका वही है। तो उनको जगह देकर उनसे और लाइसेंस में, मैं इस पर एक बात और कहना चाहता हूँ कि पहले तो सड़कों की सुरक्षा जरूरी है जनसामान्य के लिए। एक व्यवस्था सुंदर होगी, स्वच्छ सुंदर भिलाई हम लोग कहते हैं, सुरक्षित भिलाई उसके साथ साथ होगा। लेकिन साथ साथ अगर जो लोग उनको आजीविका जिनकी चिंता हो रही है, तो उनके लिए एक हम लोग ने प्रबंधन से प्रयास किया है, कई बार प्रयास किया है, उस पर शायद वो काम कर भी रहे हों। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि कहीं भी जहाँ जगह हो वेडिंग जोन बनाया जाए, वेडिंग जोन में एक निर्धारित लाइसेंस फी ली जाए, किराया लिया जाए, अस्थायी हो। और लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि जो बिचौलिए हैं, ये जो दुकानें लगती हैं, इनके पीछे कोई ना कोई होता है जो इसके पैसे इनसे पैसे लेता है। तो इन गरीबों को अगर
अपना व्यापार करना है तो बीएसपी के माध्यम से हो, एक वेटिंग जोन बनाकर उस जोन पर इनको काम करने दिया जाए, बनिस्बत सड़क पर ये काम करें और बिचौलियों का पैसा बढ़ता रहे। तो हम लोग ने आग्रह किया है बीएसपी प्रबंधन से ही, शासन प्रशासन से भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं इसी बात को लेकर कि सड़कें हमारे आवागमन के लिए उनको सुरक्षित रखा जाए। और आप देखेंगे कि जहाँ फल सब्जियाँ सड़क पर बिकते हैं वहाँ जानवर भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो यत्र जो आप देखेंगे जो ज़्यादातर हम लोग ने बरसात के समय देखा है, पूरे जानवर सड़क पर पाए जाते हैं। तो ये दुर्घटनाओं को बुलाते हैं। तो इस जगह से हमको अगर समस्या का समाधान करना है तो सड़कों को चारों तरफ से, ऐसा नहीं कि एक सड़क को आपने दे दिया, चाहे जितनी भी सड़कें हैं, चाहे सेंट्रल एवेन्यू हो, फॉरेस्ट एवेन्यू हो, और जितने मुख्य मार्ग हैं, किसी भी मार्ग पर इस तरह का जो भी वेटिंग जोन है हटा दिया जाए और उनको एक अस्थायी रूप से कहीं ना कहीं बसाहट दी जाए, ताकि उनकी समस्या इस तरह के ठेलों पर जाकर सामान खरीदते हैं ना छोड़ दें उसे और किसी मार्केट में जाकर ले, ताकि ये व्यवस्था सुचारू रूप से कायम हो सके। तो यही हम लोग का प्रयास है और इस पर प्रयास आगे जारी रखेंगे जब तक ये पूर्ण नहीं हो जाता। और जहाँ आपने कहा कि गुमटियाँ, जहाँ भी गुमटियाँ बनी है इसके पीछे कोई ना कोई रहा है और ये पक्की बात है, इसमें कोई ना कोई बिचौलिया शामिल है। इस तरह की गुमटियाँ सड़क पर कभी नहीं आनी चाहिए और इसके लिए जनप्रतिनिधियों से भी आग्रह, शासन से आग्रह कि इस तरह गुमटियों को बढ़ावा न दें, इनको हटाया जाए, शीघ्रता हटाया जाए। और ये हमारा प्रयास है और इस पर हम लोग हमेशा बीएसपी प्रबंधन के साथ है। अगर वो इसके लिए इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट जो भी प्रयास करेगा हम लोग उसके साथ खड़े रहेंगे। बहरहाल बीएसपी के नगर सेवाएं विभाग ने कार्रवाई करते हुए टाउनशिप क्षेत्र में अनेक स्थानों पर बीएसपी की जमीनों को कब्जा मुक्त करा लिया है। छोटे बड़े कब्जेदारियों से टाउनशिप को कब्जा मुक्त कराने अभियान लगातार जारी रहेगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बनी रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नन्हे नन्हे प्यारी जान, पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो बनेंगे भारत की पहचान। बच्चों से ही है कल का भविष्य, तो आइए उदय पब्लिक स्कूल में जल्द ही एडमिशन कराइए। जी हाँ, एडमिशन शुरू हो चुके हैं। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस नियर एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में स्थित 2019 से गुणवत्ता भर शिक्षा प्रदान करने वाला आपके क्षेत्र में पहली बार, जिसका नाम है उदय पब्लिक स्कूल। जी हाँ, सभी कक्षाओं के लिए निःशुल्क प्रवेश। स्कूल नर्सरी से कक्षा 8वीं तक के लिए इस वर्ष प्ले ग्रुप की भी शुरुआत की जा रही है। सरकार द्वारा 25% छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। प्रवेश के लिए जल्दी करें। बस वैन की सुविधाएं भी उपलब्ध है। पुस्तकालय सुविधाएं है, सीसीटीवी कैमरा, संगीत कक्ष, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियां, मल्टीपर्पज हॉल। महत्वपूर्ण दिन और त्योहारों को भी यहाँ मनाया जाता है। कंप्यूटर लैब और स्मार्ट क्लास शिक्षण सुविधाएं भी उपलब्ध की जाती है। अग्नि सुरक्षा के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध है। बच्चों के अंग्रेजी बोलने पर भी महत्वपूर्ण ध्यान दिया जाता है। तो फिर देरी किस बात की, जल्दी कीजिए, क्योंकि एडमिशन शुरू हो चुके हैं उदय पब्लिक स्कूल में। आपके निकट उदय कॉलेज कैंपस, निकट एसीसी बोगदा पुल, नंदनी रोड, जामुल, भिलाई में। अब किसानों की समस्याओं का हुआ समाधान। जी हां, अब दुर्ग जिले सहित अन्य जिलों के किसान भी हुए खुशहाल। आपके अपने शहर दुर्ग जिले में खुल गया है कमला मोटर्स, जहां उपलब्ध है ज्यादातर कंपनियों के हार्वेस्टर। उच्च क्वालिटी के हार्वेस्टर चले सालों साल, करे किसानों को मालामाल। पानेसर, सोनालिका, एस और केस ग्रुप के सबसे शक्तिशाली हार्वेस्टर। इनमें कई विशेषताएं हैं, जैसे ऑटो क्लीनर, रेडिएटर, 5 स्पीड वाला गियर बॉक्स, पावर कोटिंग रील टाइम, अत्यधिक टिकाऊ फिंगर्स, स्टेनलेस स्टील कटर बार, नई मजबूत बॉडी और नए ग्राफिक्स। कमला मोटर्स की विशेषताएं: कुशल एवं जानकार इंजीनियर्स द्वारा हार्वेस्टर्स की जानकारी उपलब्ध कराना, सबसे बेहतर सर्विस सहित किसानों को उचित सलाह देकर किसानों को हार्वेस्टर के जरिए अत्यधिक लाभ दिलाना,
साथ ही कुशल कारीगरों द्वारा हार्वेस्टर्स की सर्विसिंग और इन सब से ऊपर एक व्यवहार कुशल प्रबंधन और स्टाफ। कमला मोटर्स, ग्राहकों के विश्वास पर खरा। हमारा पता कमला मोटर, GE रोड, गंजपारा, दुर्ग। कॉन्टेक्ट नंबर 9039879080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा लगातार शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के लिए कार्रवाइयां की जा रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को ताबड़तोड़ कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रकार की कार्यवाहियों को एक साथ अंजाम दिया गया। निगम का तोड़फोड़ दस्ता शुक्रवार को राधिका नगर सड़क के किनारे विश्वकर्मा मार्केट में 2 स्थानों पर अवैध रूप से टीन शेड लगाकर किए जा रहे कब्जे को बुलडोजर से ध्वस्त किया। टीम ने मॉल रोड में फरीद नगर के पार्क साइड नामक ओयो पंजीकृत होटल पहुंची और निगम के अधिकारियों ने होटल संचालक से आवश्यक दस्तावेज की मांग की, लेकिन पूरी कार्रवाई के दौरान भवन स्वामी उपस्थित नहीं हुए। जांच में भवन अनुज्ञा भवन पूर्णता मौके पर नहीं पाया गया तो निगम ने भवन विभाग द्वारा नोटिस जारी कर होटल का संचालन बंद करवाया। इसके बाद निगम का तोड़फोड़ दस्ता सिरसा रोड कोहका में होटल फ्रेंड्स पार्क पर कार्रवाई के लिए आगे बढ़ा तो गुरु कृपा डीजे जो बारात के साथ चलते हुए मानक क्षमता से अधिक ध्वनि प्रदूषण फैला रहा था, उसे रोककर आवश्यक जांच पश्चात अर्थदंड अधिरोपित किया गया। निगम की टीम होटल फ्रेंड्स पहुंची जहां बाराती ठहरे हुए थे। निगम की जांच टीम ने होटल संचालक से आवश्यक दस्तावेज का अवलोकन करने के बाद ओयो बोर्ड को हटवाया और भवन पूर्णता प्राप्त करने तक होटल को बंद रखने का पंचनामा किया। साथ ही होटल द ग्रीन रेस्टो की जांच में गुमाश्ता व अनुज्ञप्ति लाइसेंस की अवधि समाप्त पाए जाने पर 5,000 रुपए का अर्थदंड वसूला। राज्य शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देश पर हमारे आयुक्त श्री रोहित व्यास सर ने निर्देशित किया है तोड़फोड़ दस्ता को कि निगम क्षेत्र में जितने गुमटियां हैं अवैध रूप से जो संचालित मांस मटन के व्यवसाय कर रहे हैं और रोड को जो बाधित कर रहे हैं, ऐसे गुमटी ठेले अवैध कब्जों को हटाना है और यातायात को सुगम बनाना है। उस दिशा में कार्रवाई लगातार चल रही है। आज राधिका नगर में विश्वकर्मा मार्केट है सुपेला थाना के बगल से, उसमें कुछ लोगों ने अपने दुकान आवंटित दुकान के बाहर टीन सेट डालकर अतिरिक्त कब्जा किया था, उसे 2 स्थान पे हटाया गया है। उसके बाद टीम जो है फरीद नगर में एक होटल में पार्क होटल में गई, वहाँ पे ओयो का बोर्ड लगा हुआ था। क्योंकि इन दिनों ओयो की भी लगातार कार्रवाई की जा रही है तो उसको वहाँ दस्तावेज की जांच की गई, कुछ दस्तावेज अप्राप्त पाए गए। इसके आधार पर होटल को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। उसके साथ ही कोहका में जब ये टीम कार्रवाई करते करते पहुंची तो वहाँ पे एक डीजे जो बारात के साथ चल रही थी उसको में जो अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण फैलाया जा रहा था उसे रुकवा कर उसकी जांच की गई। उसमें ध्वनि विस्तारक यंत्र मापने का यंत्र नहीं था तो इसे दंड स्वरूप 10,000 रुपये जुर्माना किया गया। साथ ही उस एरिया में एक फ्रेंड्स पार्क करके एक होटल थी, उसकी भी जांच की गई। जहां बाराती ठहरे हुए थे वहां से ओयो के बोर्ड को हटवाया गया और उससे दस्तावेज पूरे पाए गए।
भवन पूर्णता प्रमाण पत्र उस होटल को नहीं था, इसलिए उसको जब तक भवन पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त न कर ले तब तक के लिए बंद करने के आदेश दिए गए हैं। कार्रवाई में अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, स्वास्थ्य अधिकारी धर्मेंद्र मिश्रा, जोन आयुक्त खिरोद्र भोई, सहायक राजस्व अधिकारी जेपी तिवारी, बालकृष्ण नायडू सहित सुपेला थाना के पुलिस बल साथ में रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बीते 7 दिसंबर को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा अपने स्थापना दिवस पर निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर आयोजित किया गया था। शिविर में मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन किया गया। शनिवार को अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी ने मरीजों को निःशुल्क चश्मे भी प्रदान किए। बीते 7 दिसंबर को एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली द्वारा अपना स्थापना दिवस मनाया गया था। स्थापना दिवस के अवसर पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा 5 से 7 दिसंबर तक 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर अस्पताल परिसर में आयोजित किया गया था। इस दौरान बेहद ही किफ़ायती दरों में मरीजों की जांच और ऑपरेशन कर उन्हें निःशुल्क दवाएं दी गई थी। मोतियाबिंद, बच्चेदानी का ऑपरेशन, हाइड्रोसिल, नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी सहित अन्य ऑपरेशन निःशुल्क किए गए। इसी तरह विभिन्न जांच में भी विशेष छूट प्रदान की गई थी। निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 30 से ज़्यादा लोगों के निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किए गए। आँखों का ऑपरेशन करा चुके मरीजों को शनिवार को अस्पताल के चेयरमैन संजय तिवारी, डॉक्टर नीलम चंद्राकर, डॉक्टर हिमांशु चंद्राकर और नेत्र रोग सहायक प्रेम चंद्राकर ने चश्मे प्रदान किए। मोतियाबिंद के सभी ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न हुए। इसकी जानकारी एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी और नेत्र सहायक प्रेम चंद्राकर ने दी। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली धमदा रोड, दुर्ग, छत्तीसगढ़। एसआर हॉस्पिटल दुर्ग जिले का 180 बिस्तरों का सर्व सुविधा युक्त अस्पताल है। एसआर हॉस्पिटल के 7वें स्थापना दिवस 7 दिसंबर 2023 को अस्पताल में विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन निःशुल्क किए गए, हाइड्रोसिल के ऑपरेशन निःशुल्क किए गए, बच्चादानी के ऑपरेशन भी निःशुल्क किए गए, नॉर्मल डिलीवरी, सीजेरियन डिलीवरी जो ऑपरेशन है उसे भी निःशुल्क जो है 5 दिसंबर, 6 दिसंबर और 7 दिसंबर को निःशुल्क किया गया। क्षेत्र की जनता ने, आसपास के लोगों ने इस योजना का भरपूर लाभ उठाया और साथ में चश्मा भी है विशेष छूट पर लोगों को, आसपास की जनता को प्रदान किया गया। आसपास की क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र की जनता ने एसआर हॉस्पिटल पे विश्वास जताया और अधिक से अधिक संख्या में अस्पताल में उपस्थित होकर जो है इस शिविर का लाभ उठाया। लोगों ने अपनी खून पेशाब की जांच भी रियायती दरों पे कराई, एक्सरे भी रियायती दरों पे कराया और सीटी स्कैन एमआरआई में जो है उन्हें भी 50% की छूट प्रदान की गई। यह शिविर सफल रहा आपके सहयोग से, आपके चैनल के सहयोग से, क्षेत्र की जनता के सहयोग से, क्षेत्र के आसपास के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरपंच महोदय हैं, सचिव महोदय हैं, आसपास दुर्ग भिलाई के पार्षदगण हैं, सभी का विशेष सहयोग मिला और सभी ने अपने क्षेत्र से अपनी जनता को भेजा और इस शिविर का सबने लाभ उठाया। उसी क्रम में एसआर हॉस्पिटल में आज जो लोग हैं जिन्होंने लाभ उठाया था उन्हें चश्मा वितरण किया जा रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों का जिन्होंने इस शिविर में अपनी सहभागिता निभाई और अस्पताल के इस कार्यक्रम को सफल करने में अपनी सहभागिता दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, आपके चैनल का धन्यवाद, पुनः क्षेत्र की जनता का धन्यवाद। एसआर हॉस्पिटल सदैव आपकी सेवा में समर्पित। नमस्कार। मैं प्रेम चंद्राकर एसआर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सर्विस में आई डिपार्टमेंट में नेत्र सहायक के पद पर हूँ और हमारे एसआर हॉस्पिटल का 7वां स्थापना दिवस था जिसमें हम लोग निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन निःशुल्क रखे थे और भारी मात्रा में आसपास के लोग और आए हैं और बहुत दूर दूर से लोग ऑपरेशन करवा के गए हैं यहाँ से और हैं अभी भी बढ़ती है और उसका अभी भी और फ्री में चश्मा जो मिनिमम रेट पे उसको फ्री में भी बहुत से लोगों को हमने दिया है चश्मा बना के पावर का, जो बाहर मार्केट में बहुत महंगा है। अगर ऐसी हमने 3000 लेके
मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया है मात्र 3,000 में, और उसमें लेंसेज जो है अच्छी क्वालिटी के डाल के दिए, तो लोग जो है आसपास के लोग बहुत खुश हैं और अच्छा महसूस कर रहे हैं। सदैव एसआर हॉस्पिटल के में आने का बात भी बोला कि एसआर हॉस्पिटल में बहुत अच्छा है, व्यवस्था है और कम पैसे में होता है यहाँ पर। जो दूसरे लोग 10 लेगा वो यहाँ पे 2-3 में हो जाता है, इतने फर्क है, ऐसा पब्लिक ने हमें बताया। गौरतलब है कि अस्पताल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का लाभ सैकड़ों लोगों ने उठाया, जहां उन्हें विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी गईं। अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के सहायतार्थ भविष्य में भी इस तरह का निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किए जाने की जानकारी दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। स्टेडियम कमेटी गैरेज लाइन के द्वारा न्याज़े गौसे पाक के नाम पर आम लंगर का आयोजन किया गया। इस मौके पर सभी धर्म व मजहब के लोगों ने शिरकत कर प्रसाद ग्रहण किया। न्याज़े गौस पाक के आम लंगर के आयोजन को लेकर दुर्ग में स्टेडियम कमेटी गैरेज लाइन द्वारा लगातार 27 वर्षों से आम लंगर का आयोजन कर सभी धर्म प्रेमियों के साथ हजरत बाबा का लंगर खिला रहे हैं। इसी के चलते दुर्ग रविशंकर स्टेडियम में जितने भी दुकानदार हैं और आपसी ताउन कर हजरत गौस पाक की नियाज कराकर सभी धर्म के लोगों के लिए आम लंगर कराकर आपसी भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं। इसी कड़ी में कमेटी से जुड़े लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। शरीफ की नियाज और गौस पाक के नाम से यह लंगर किया जाता है स्टेडियम व्यापारी समिति के साथ, और यह 20-25 वर्षों से लगातार जारी है। भाईचारा के रूप में यह लंगर को गौस पाक की नियाज को किया जाता है। ये एक हमारे दुर्ग शहर की आन बान शहर का प्रोग्राम होता है और विगत हम 27 सालों से मुसलसल इस प्रोग्राम को अंजाम दे रहे हैं। और ये स्टेडियम में एक आने वाला प्रोग्राम ऐतिहासिक प्रोग्राम रहता है, जिसके अंदर में सारे स्टेडियम के हर धर्म के लोग, हर मजहब के लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये सबसे खुशी की बात है कि आज हमारे सरकार पीराने पीर दस्तगीर कुतुब रब्बानी महबूब सुबानी अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में ये न्याज का प्रोग्राम 27 साल से मुसलसल किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। हिंदुस्तान गंगा जहना तहजीब के अंदर में ये एक ऐसा आलिशान प्रोग्राम होता है कि जिसके लिए हम दुर्ग शहर गर्व करता है। गर्व है हमें शहर के अंदर में, हम शहर के लोगों को गर्व है कि इस तरीके से प्रोग्राम को हम अंजाम देते हैं। और इस प्रोग्राम से हम हिंदुस्तान की एकता को जाहिर करते हैं कि हम कितने एक हैं और कितने नेक लोग हैं हिंदुस्तान के लोग, कि जिस तरीके से गौसे आजम की तस्वीर की नियाज पाक करते हैं और उनको हम याद करते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रायगढ़ जिले में खरसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम छाल में संचालित SECL की कोयला खदान में शुक्रवार को ग्रामीणों और त्रिपुरा राइफल्स के जवानों के बीच बाईपास सड़क में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर विवाद हो गया। त्रिपुरा राइफल्स के जवानों के द्वारा SECL के बाईपास मार्ग से एंट्री कर रहे भारी वाहनों को रोका गया। इस बात पर स्थानीय ग्रामीणों का जवानों के बीच विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते विवाद हाथापाई तक पहुंच गया। जवानों ने कुछ ग्रामीणों की पिटाई भी कर डाली। इसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण लाठी डंडे के साथ मौके पर पहुंचे और कुछ जवानों की पिटाई कर दी। स्थानीय ग्रामीण बाईपास मार्ग को बंद करने को लेकर SECL प्रबंधन से नाराज हैं। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार SECL प्रबंधन व पुलिस से भी की है। इसके बावजूद इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब शुक्रवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट गया और इस तरह की घटना हुई। रायगढ़ जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत उर्दना बटालियन मोड़ में हुए हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बिहार पासिंग बाइक सवार युवक पंकज सिंह शुक्रवार की देर शाम उर्दना काष्ठागार को पार कर बटालियन मोड़ पर पहुंचा ही था कि विपरीत दिशा से रायगढ़ की ओर जा रही ट्रक को सामने देखकर बाइक सवार पंकज का संतुलन बिगड़ गया और वह बाइक सहित गिर गया। इससे पहले वह उठकर अपनी जान बचा पाता, ट्रक का पहिया उसके ऊपर से गुजर गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।